धनबाद से खबर। जीएमएम का 54वां स्थापना दिवस 4 फरवरी को तैयारियों का जायजा लेने धनबाद पहुंचे विनोद पांडे। धनबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का 54वां स्थापना दिवस आगामी 4 फरवरी को धनबाद में भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसको लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को पार्टी के महासचिव विनोद पांडे धनबाद स्थित गोल्फ ग्राउंड पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें मंच व्यवस्था, कार्यकर्ताओं की भागीदारी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए रणनीतियां तय की। मीडिया से बातचीत में विनोद पांडे ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार दिसंबर गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है, जिनकी कमी जरूर खलेगी, लेकिन उनके विचार और संघर्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके अलावा धनबाद के कोने कोने से हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि ये कार्यक्रम संगठन को और मजबूत करने के साथ साथ आगामी राजनीतिक रणनीति की दिशा में भी आगे रहेगा। मंजय कुमार, स्ट्रीट हेड, झारखंड। 4 फरवरी को पार्टी का 54वां स्थापना दिवस है और ये इस धनबाद की धरती में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष सहित सारे लोग स्थापना दिवस में उपस्थित होंगे और ये स्थापना दिवस राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है और 2 फरवरी को दुमका में पार्टी का स्थापना दिवस वहाँ मनाया जाता है, जिसका नाम वहाँ पर झारखंड दिवस दिया गया है। तो अलग अलग जिलों में पार्टी की स्थापना का उत्सव एक तरह से कहें मनाया जाता है और ये पहली बार होगा कि माननीय गुरु जी के अनुपस्थिति में हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। उनकी कमी निश्चित रूप से हम लोगों को खलेगी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी 4 फरवरी और 2 फरवरी को देखने को नहीं मिलेगा। अनुमान से कितनी संख्या होगी? आप अनुमान खुद लगा ले। पिछला जितना भी रिकॉर्ड है इस मैदान का वो टूटेगा और दुमका में भी वो रिकॉर्ड टूटेगा। कौन-कौन आ रहे हो? माननीय पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, सारे लोग इस स्थापना दिवस में शिरकत करेंगे और ये कोई पहली बार नहीं है। 54 साल से ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और सारे लोग इस स्थापना दिवस में इस मंच पर, दुमका के मंच पर और राज्य के अन्य जिलों में जहां स्थापना दिवस मनाया जाता है उस मंच पर नजर आते हैं। पार्टी को मजबूत करने के अलावा और किन-किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। उसके अलावा माननीय पार्टी अध्यक्ष द्वारा जो इस राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, वो अपनी बातें रखते हैं, लोगों में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। सरकार का जो कार्यक्रम है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। राज्य के लोगों की जो अपेक्षा सरकार से है उस अपेक्षा को पूरा करने का दायित्व कार्यकर्ताओं के भी कंधे पर डालने का हम लोग काम करते हैं। चूँकि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में जो समन्वय है उस समन्वय को भी इस मंच से स्थापित करने का काम किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल है और धनबाद नगर निगम में पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी तय किया गया है महानगर और जिला के द्वारा, वो डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं। चिरकुंडा से भी हमारे प्रत्याशी होंगे
तो ये चूंकि दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं है, इसलिए दल पूरी तरह से सामने आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आज हर आदमी, हर व्यक्ति किसी न किसी दल से प्रभावित है, जुड़ा हुआ है। तो दलीय आधार पर नहीं होने के बावजूद भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार्टियों का समर्थन प्रत्याशियों के साथ में है। गठबंधन का समर्थन रहेगा क्या? आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द इस पर हम लोग स्पष्ट कर देंगे। अभी जो है ज्वलंत मुद्दा इसी का है, जिसने समाज को दो भागों में बांट दिया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, कुछ बातें मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी जाएगी और कोई भी ऐसा निर्णय जो समाज को बांटने वाला हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें सहयोग नहीं करता है। लेकिन इस पर विस्तार से जो बातें हम लोगों के तरफ से रखी जाएगी वो मंच के माध्यम से 4 तारीख को हम लोग रखेंगे। एक सवाल और रहेगा, चूंकि निगम को चुना हो रहा है, आप लोग का पार्टी का समर्थन प्रत्याशी भी है, जो विपक्ष की और भी जो पार्टी और प्रत्याशी है उसका कहना है कि निगम चुनाव आप लोग की वजह से राज्य सरकार ने आप लोग की वजह से देरी हो गई है, उसको मुझे फायदे या नुकसान? देखिए, किसके चलते देरी हुआ, किसके चलते जल्दी हो गया, कहाँ बोले ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, बाकी सारे लोग जानते हैं। बिना ट्रिपल टेस्ट के ये चुनाव संभव नहीं था। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराया, ट्रिपल टेस्ट के बाद ये चुनाव संपन्न होने जा रहा है। तो इसका स्वागत कीजिए और हम समझते हैं कि स्वागत करते हुए आगे का मार्ग हम लोग प्रशस्त करें तो ज़्यादा अच्छा हो। बैलेट पेपर चुनाव और उसको लेकर बोलो आपत्ति दर्ज करा रहे कि भी चुनाव होना चाहिए था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये तकलीफ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो और बैलेट से चुनाव हो रहा है। से सर दो प्रत्याशी हैं सर, देबू महतो भी जो है पुराने कार्यकर्ता हैं और इधर से नीलम मिश्रा में भी। देबू महतो भी यहाँ मेरे समझ से कुछ प्रायोजित मामले जो रहते हैं उस पर जवाब देना उचित नहीं है। और आपका जो सवाल है वो बिल्कुल अभी फ़िलहाल जवाब देने लायक नहीं है। ये महानगर कमेटी और जिला कमेटी इस पर निर्णय कर लेगा और इनका जो निर्णय आया है पार्टी के लोग उस निर्णय के साथ हैं। फिलहाल पार्टी नीलम मिश्रा जी के साथ है। फिलहाल क्या होता है, जब महानगर निर्णय ले लिया, जिला कमेटी निर्णय ले लिया, तय हो गया, तो फिर उस निर्णय के साथ ही सभी लोगों को चलना होगा और जो नहीं चलेंगे उस पर महानगर कमेटी और जिला कमेटी निर्णय लेगी। धन्यवाद।